प्रॉक्सीज ऑफ इजराइल। हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आमतौर पर मीडिया के ज़रिए या बाकी लोगों के ज़रिए हम लोग बार बार यही शब्द सुनते हैं कि ईरान के प्रॉक्सीज हिजबुल्लाह, हूथी, हमास, ये सब ईरान के प्रॉक्सीज हैं और उसी के लिए काम करते हैं। लेकिन प्रॉक्सीज ऑफ इजराइल यानी इजराइल के प्रॉक्सीज, ये शब्द आपको शायद ही कहीं पर सुनने को मिला होगा। जबकि हकीकत यह है कि मुस्लिम दुनिया में इसराइल के कई प्रॉक्सीज मौजूद हैं जो ईरान, हिजबुल्लाह या फ़लस्तीन के किसी भी इसराइली दुश्मन के खिलाफ इसराइल की किसी ना किसी तरह से मदद करते हैं। और उससे भी बढ़कर ये मिडल ईस्ट में जो इसराइली प्रॉक्सीज हैं, ये कौन हैं और इनके काम क्या हैं, ये सुन के तो आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए आज मुस्लिम दुनिया में मौजूद इसराइल के इन सबसे बड़े मददगार को जानने की कोशिश करते हैं। थोड़ा पीछे चलते हैं। इस प्योर मैटर को गहराई से समझने के लिए हमें ज़्यादा थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। 1948 में जब इसराइल ने अपने आप को एक देश के तौर पर घोषित किया, ठीक 2 साल के बाद मतलब 1950 में ईरान के, जिसमें उस वक्त पहलावी हुकूमत थी, शाह ने इसको डिफैक्टो रिकॉग्नाइज कर लिया। डिफैक्टो का मतलब ये है कि ये कंप्लीट रिकॉग्निशन तो नहीं थी, लेकिन डिप्लोमेटिक रिश्ते वकारा शुरू हो चुके थे। ईरान की तरफ से इस तरह का कदम उठाने का सबब था कि हुकूमत तो प्रो अमेरिका या प्रो इसराइल थी, लेकिन ईरान के आम लोग तो इसराइल को लेकर अलग अलग तरह की राय रखते थे। अगर ईरान खुल के इसराइल के साथ आ जाता तो मुमकिन है कि आम लोग अपनी ही हुकूमत के खिलाफ बगावत कर सकते थे। अरब देश तो इसराइल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान चुके थे, क्योंकि उनकी ही ज़मीन पर तो इसराइल बनाया गया था। इसराइल की नॉन अरब पॉलिसी, इस नॉन अरब पॉलिसी के तहत इसराइल ने ना सिर्फ ईरान के जो नस्ली तौर पर पेरसिया हैं उनसे रिश्ते कायम किए, बल्कि टर्की के जो नस्ली तौर पर तुर्क हैं उनके साथ भी रिश्ते बनाए, और अफ्रीका में इथियोपिया वगैरह से भी रिश्ते कायम किए। ऊपर से तो ईरान के शाह उस दौर में इसराइल को लेकर अपने आप को न्यूट्रल ही दिखाते थे, कहीं उनके यहाँ की लोकल मुस्लिम पब्लिक या फिर आसपास के अरब देश ज़्यादा नाराज़ ना हो जाएं। लेकिन अंदर ही अंदर वो इसराइल के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप तक कायम कर चुके थे। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का मतलब ये था कि अब ये दोनों देश मिलिट्री और इंटेलिजेंस के मामले में एक दूसरे से कोऑपरेशन कर रहे थे। ये सब कुछ शायद हमेशा ऐसा ही चलता रहता, मगर जैसे कि हम जानते हैं कि फिर 1979 में सिक्का पलटा और ईरान के अंदर सईद रूहुल्लाह खोमेनी की लीडरशिप में क्रांति आ गई। ये ईरान ने तो वजूद में आते ही सबसे पहले इसराइल के साथ हर तरह के रिश्ते ख़त्म कर दिए। ईरान की तब्दीली और इसराइल की परेशानी, जी हाँ, नए ईरान ने इसराइल को सिर्फ एक दुश्मन के तौर पर नहीं देखा, बल्कि उसने इसराइल के हर सपोर्टर को भी अपना दुश्मन मानने का फैसला किया। इस वजह से ईरान का इसराइल के खिलाफ प्रॉक्सी वॉरफेयर का नया सिलसिला शुरू हो गया, जिसमें उसने हमास, हिजबुल्लाह और कई और मुस्लिम रेजिस्टेंस ग्रुप्स को अपना सपोर्ट देना शुरू कर दिया। लेकिन ये सब देखकर इसराइल भी चुप नहीं बैठा। उसने भी मिडिल ईस्ट में अपने प्रॉक्सीज बनाए जो ईरान और उसके सपोर्टर्स के खिलाफ काम कर सके। इस दौर में सबसे पहला नाम आता है सऊदी अरेबिया का। आमतौर पर यह सुना जाता है कि सऊदी अरेबिया और इसराइल के बीच कोई खुला हुआ अलायंस नहीं है, लेकिन धीरे धीरे सऊदी अरेबिया भी इसराइल की तरफ होता जा रहा है। सिर्फ सऊदी अरेबिया ही नहीं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई भी इसराइल के करीब आ रहा है। और ये समझना ज़रूरी है कि आज का प्रॉक्सी वॉरफेयर सिर्फ गन्स और बॉम्ब्स तक सीमित नहीं रहा, बल्कि डिप्लोमेसी, इंटेलिजेंस शेयरिंग और मीडिया इन्फ्लुएंस भी इस गेम का हिस्सा बन चुके हैं। अगर आपको ये टॉपिक और इस तरह की डीप एनालिसिस वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें,